नमस्कार सभी को। तो मैं अपना अगला लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम बिहार सचिवालय की पूरी तैयारी करवा रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो रहा होगा और आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने रेखा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और उसके बारे में सारी जानकारी हमने आपको दे दी। अब आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी परत पाई जाती है, कौन से मटेरियल पाए जाते हैं अधिक मात्रा में और उनकी क्या उपयोगिता होती है। तो आने वाली कुछ लेक्चर्स में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको ये पता चलेगा कि हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर के लिए कितना उपयोगी है, उसके कारण बाहर कितनी चीजें निकलती हैं, ज्वालामुखी कैसे आता है, भूकंप क्यों आता है, सुनामी क्यों आती है, ये सारी चीजें आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने के बाद पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम लोग दो लेवल में पढ़ा जाता है, दो लेवल में से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला लेवल हम पढ़ते हैं लेवल वन। लेवल वन में देखिए, लेवल वन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप पृथ्वी के एक हिस्से को निकाल दीजिए, ठीक है, जैसे आप लोग तरबूज खरीदने जाइए तो वो काट के आपको दिखाता है, ठीक उसी तरह हम एक स्ट्रक्चर पृथ्वी के एक उतने हिस्से को निकाल कर देखते हैं कि आखिर उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख रहा होगा। देखिए, अब ये हो गई पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह हो गई जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, तो ये मान लीजिए 0 किलोमीटर हुआ। अब हम पृथ्वी के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी के अंदर जाना शुरू करेंगे और देखेंगे पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। तो 0 से जब आप अंदर जाएंगे तो 34 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक पृथ्वी की पहली परत पाई जाती है, पहली लेयर पाई जाती है, जिसको कहा जाता है क्या, क्रस्ट, जिसे कहा जाता है क्रस्ट। और ये क्रस्ट, पृथ्वी का ये क्रस्ट पूर्ण रूप से किस रूप में है, सॉलिड है। ये पूरी तरह से ठोस रूप में है। ठीक है, पूरी तरह से ठोस रूप में है, ये पृथ्वी की पहली परत है, क्रस्ट। ठीक है, अब और अंदर जाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आगे की कौन सी लेयर है। तो 34 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे, 34 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे तो 2900 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी की अलग दूसरी परत पाई जाती है, दूसरी लेयर पाई जाती है, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है मैंटल। मैंटल बोला जाता है जिसे, मैंटल, ये पृथ्वी की दूसरी परत है, मैंटल। ठीक है, अब मैंटल देखा जाए तो मैंटल का कुछ हिस्सा ये अर्ध ठोस रूप में है। ठीक है, मैंटल का कुछ हिस्सा क्या है, अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस मतलब सेमी सॉलिड। ये जब हम अगला सेकेंड लेवल की जो हमने बात की ना, ये लेवल वन है, सेकेंड लेवल में जब हम पढ़ेंगे तब हम इसे देखेंगे कि ये सेमी सॉलिड लेयर क्या होती है। ठीक है, और बाकी हिस्सा क्या है, बाकी हिस्सा इसका ठोस रूप में है। ठीक है, तो क्रस्ट हो गया पहली परत और दूसरी परत हो गई क्या, मैंटल। क्रस्ट था 34 किलोमीटर तक और मैंटल है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर और आप गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो 2900 किलोमीटर से एकदम 63 से 71, या फिर किसी किताब में आपको 6400 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, 6300, 71 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर, ये एकदम पृथ्वी का मध्य पॉइंट है, एकदम मिडिल पॉइंट ऑफ दी आवर अर्थ इंटीरियर, मिडिल पॉइंट ऑफ आवर अर्थ इंटीरियर है ये। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पृथ्वी की त्रिज्या यानी अर्थ का रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो अर्थ अगर एक सर्किल है तो उसके सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 63 से 71 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2900 से 63 से 71 किलोमीटर के बीच में ये जो परत है इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं हम लोग कोर कहते हैं इसे, कोर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। ठीक, और कोर क्या है, कोर हमारा दो, अब कोर देखिए, कोर हमारा दो हिस्सों में विभाजित होता है, इसको दो उसमें डिवाइड किया जाता है। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक होता है आउटर कोर, जिसे बाहरी कोर भी कहते हैं
और 5100 से 63 से 71 तक होता है आपका इनर कोर। इनर कोर जिसे हम लोग आंतरिक कोर या भीतरी कोर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आउटर कोर है, ये जो आउटर कोर है, ये आउटर कोर पूरी तरह से क्या है, ये लिक्विड स्टेज में है, यानी तरल रूप में है। और हमारा जो इनर कोर है, इनर कोर अंदर का आंतरिक कोर, ये पूरी तरह से हमारा सॉलिड है और ये सबसे अधिक सॉलिड रूप में है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहली परत क्या थी, पहली परत थी क्रस्ट। क्रस्ट कहाँ तक है, 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल कहाँ तक है, मेंटल है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी की तीसरी परत कोर, कोर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। 2900 से ये कहाँ तक है, 63 से 71 तक। लेकिन इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक होता है आउटर कोर जो कि लिक्विड रूप में है, और 5100 से 63 से 71 तक है इनर कोर जो कि सॉलिड रूप में है। ठीक है, और अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स, कौन से मटेरियल्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि क्रस्ट में पाया जाता है सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें अधिक पाया जाता है और इसीलिए इस परत को नाम दिया गया है, इस परत को नाम दिया गया है सियाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की कौन सी परत को सियाल भी कहते हैं, तो क्रस्ट को सियाल कहा जाता है। ठीक है, क्रस्ट को सियाल कहा जाता है। ठीक इसी तरह मेंटल को जो पृथ्वी की दूसरी परत है मेंटल, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका सिलिका और इसके साथ मैग्नीशियम, सिलिका के साथ मैग्नीशियम। ठीक है, और इसीलिए इस परत को कहा जाता है क्या, इस परत को कहा जाता है सीमा के नाम से जानते हैं। तो सियाल क्या हो गया, सियाल हो गया क्रस्ट, और सीमा क्या हो गया, मेंटल। ठीक है, ये सियाल हो गया क्रस्ट और सीमा हो गया मेंटल। ये पूछा जाता है कि सियाल किसको कहते हैं, सियाल क्रस्ट को कहते हैं और सीमा मेंटल को कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कोर की बात करते हैं। तो कोर में दो मेटल अधिक जो पाए जाते हैं उनका नाम है, एक है निकल, ठीक है, और दूसरा इसका नाम है फेरस। दूसरा मिनरल जो है उसका नाम है फेरस। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसको, इस लेयर को कहा जाता है नीफे नाम से जानते हैं। नीफे, ये पृथ्वी का जो कोर है इसे नीफे कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। पृथ्वी के मेंटल को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। और पृथ्वी के कोर को क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला लेवल है। अब ये चीजें हमें बहुत, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इस पे काफी चीजें निर्भर करती हैं। हमारे यहाँ हमारे जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करता है कि किस कारण ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति डेवलप की जाती है। ठीक है, और किस कारण पृथ्वी में ज्वालामुखी का उत्सर्जन होता है, पृथ्वी की सतह में ज्वालामुखी का उत्सर्जन, भूकंप क्यों आते हैं, ये सारी जानकारी हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलती है। तो हमने आज लेवल वन की पढ़ाई की। लेवल 1 में किस तरह से पृथ्वी का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस रूप में उसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेवल 2 को पढ़ेंगे और लेवल 2 में देखेंगे कि क्या क्या चीजें पाई जाती है। लेवल 2 कहने का मतलब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उसमें और क्या क्या मटेरियल पाए जाते हैं। इसके बाद आपको ये भी समझाएंगे कि ज्वालामुखी क्यों आता है, ज्वालामुखी में जो मटेरियल मैग्मा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये रहे। ठीक है, और आगे के लेक्चर्स में हम आपके साथ बने रहेंगे। बस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हैं कि हम आप जिस पर वीडियो बनाएं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।